मालेगांव में हुए बॉम्ब ब्लास्ट पे जो केस हुए थे, जिन्हें एक्यूज बनाया गया था, उसमें आज निर्दोष मुक्तता कर दी गई है आरोपी की। सर, आप किसके वकील थे? मैं आरोपी नंबर 11 का वकील था, जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। सर, मोबाइल स्पॉट पे मिले थे, आरडीएक्स स्पॉट में मिले थे, गाड़ी वहाँ पे थी। क्या कोर्ट ने इस बारे में क्या कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है, जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था बोल के। सर, एनआईए इसमें फेल हुआ है। यस, एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। यूएपीए का एक्ट बताया गया कोर्ट की तरफ से कि सैंक्शंस पूरी तरह से बराबर नहीं, लीगल नहीं है। फोन टैपिंग के बारे में ऐसा कहा गया है कि उसके लिए सैंक्शंस लगते हैं, जो सरकार के सैंक्शंस लेने चाहिए थे। फोन बिना सैंक्शंस के फोन टैप किए गए थे, तो जो कि लीगली वैलिड नहीं है। सर, अभी इसमें डिटेल्स में जानकारी चाहिए कि ये जो आरोप लगे थे, दहशतवाद का आरोप लगा था एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, उस बारे में एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं, और सब होने के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इनके आगे इसमें कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। 17 साल लगे। जितना तो हम जब थे तो तब तो जूनियर बोल के आए थे, आज हो गए 15-17 साल, हमको भी हो गए। अच्छा लगता है, बड़ी लंबी लड़ाई चली, जीत हुई, अच्छा लगता है। Court accepted that prosecution able to prove that there was an incident of blast and 6 people were died and 95 persons injured. But court told to the in the open court that prosecution totally failed to prove that there was any role of the all 7 accused persons who are facing the trial from 17 years. Prosecution failed to prove that the RTX were brought by the Colonel Purohit and it was assembled and transported by the accused persons to the spot of incident. It is also disclosed by the court that prosecution totally failed to prove that the bomb was planted on the LML Freedom vehicle, which was allegedly belongs to Sadhvi Pragya Singh. Therefore, the prosecution totally failed to prove the involvement of the accused persons. Also, one more thing, that terrorism has no religion, but convicted cannot be based on the moral grounds. What is that exactly? Please explain. Court accepted that this was very serious incident. Lot of people were died, and but we cannot convict the accused on the moral basis because no sufficient evidence is came before the honorable court. इस केस में कोर्ट का न्याय एकदम महत्वपूर्ण था और इसमें कहते हैं सत्य का विजय हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने पूरा थियरी आज कोर्ट में बताया कि कोर्ट माननीय स्पेशल जज, एनआईए के स्पेशल जज, उन्होंने आज पूरा कोर्ट में स्टार्टिंग से ये बताया कि पूरा फ्लैशबैक उन्होंने यहाँ थ्रोबैक उसमें डाला कि कैसे केस कोर्ट में आई थी, किस तरह से विटनेसेस थे। उन्होंने बोला था कि 230 विटनेसेस जो है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किए थे, कितने विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए। जो वो बोले थे कि जितने मटेरियल विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने लाए, उन्होंने उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया था, और उन्होंने उनके थियरी को, जो विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने लाए, उनको रिलायबल नहीं बोल के कोर्ट ने उनको ड्रॉप कर दिया था, और उस तरह से कोर्ट ने आरोपी के फेवर में जजमेंट दे दिया आज। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्यूज के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि मामला जो है वो आने वाले दिनों में कोर्ट, जो हायर कोर्ट है, उसमें भी जाने की उम्मीद जताई है। जैसे लॉ में प्रोविजन होती है कि अगर कोई अपील में जाता है तो उसके लिए एक बॉन्ड होता है कि 6 महीने तक वो बॉन्ड देना पड़ता है कि आप कोर्ट में, अपील कोर्ट में हाजिर रहोगे, वैसा बॉन्ड देने बोला है, वो आरोपी कंप्लाई करेंगे। भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर फुल पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया, आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे, जो अभी तक गायब हैं। तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ,
सुन तो लीजिए ना। अरे भाई आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में एनआईए डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। सर, भगवा आतंकवाद के लिए बात कही गई थी, इस केस के लिए कहा गया था भगवा आतंकवाद। इस मामले को चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार चुनौती दे सुप्रीम कोर्ट में? एनआईए है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना। पापा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग? एनआईए भी तो है। एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया? ये बड़ा सवाल है। सर, भगवा देखिए छोड़िए ना, सुनिए हमारी बात को। आपको एक ही रट लगा हुआ है। नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात सुनिए। अच्छा, तो इसका मतलब आप हेमंत करकर को गाली दे रहे हैं? बोलिए खुल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकर झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो। सब चीज आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कल ही गृह मंत्री ने हाउस में साफ साफ कहा है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो सुनकर जजमेंट आया? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं आप नहीं। अरे छोड़िए ना। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था। हैं? राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को किसने मारा? सब छोड़िए ना। आप लोग बहुत हम बोल सकते हैं। ये हम आपको कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए हम सच बात कर रहे हैं, रहमत बरस रही है। थैंक यू।